यौम जमहूरिया और उसका पैगाम। हमारा प्यारा मुल्क हिंदुस्तान आज दुनिया का अजीम जमहूरी मुल्क है। इस जमहूरियत को हासिल करने के लिए हमारे बुजुर्गों ने अपनी जान व माल की कुर्बानी दी। एक तवील लड़ाई के बाद अंग्रेजों से हमें निजात मिली और 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा मुल्क आजाद हुआ। लेकिन इस आजादी के बाद भी हमारा अपना आयन नहीं था। मुल्क का दस्तूर मुरतब करने से कबल दुनिया में राइज तमाम निजाम हाय हुकूमत का जायजा लेने के बाद यह फैसला किया गया कि इस मुल्क का दस्तूर जमहूरी बुनियादों पर तैयार किया जाएगा, जिसमें मुल्क के हर तबके के लोगों को मुकम्मल आजादी और आयन के हुकूक व तहफ़्फ़ुज़ हासिल होंगे। आयन बनाने का सिलसिला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की लीडरशिप में चला और आखिरकार यह आयन 1950 ईस्वी में मुकम्मल हो गया और इसे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को नाफिज कर दिया गया। इस तरह हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क बन गया, ऐसा जमहूरी मुल्क जिसकी मिसाल दुनिया के दीगर मुमालिक देते हैं। उस दिन को हम तमाम हिंदुस्तानी यौम जमहूरिया के नाम से मनाते हैं, जो मुल्क में अक्सरियत और अक़लियत के लिए बहुत बड़ी नेमत है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि हिंदुस्तान का सेकुलर दस्तूर हिंदुस्तान की हिफाजत और इत्तेहाद की जमानत देता है तो दुरुस्त होगा। 26 जनवरी इसे याद को ताज़ा करने का दिन है। इसे कौमी त्योहार का दर्जा अता किया गया है। इस मौके पर बिला लिहाज मजहब, नस्ल, जात, रंग सभी सरकारी गैर सरकारी अदारों में कौमी परचम लहराते हैं और अपने शहीदों की याद मनाते हैं, जिनके दम से आज इस जमहूरी मुल्क में अमन व चैन की सांस ले रहा है। जमहूरियत जिंदगी का ऐसा दस्तूर और तामीर व तरक्की का जरिया है जिससे सही तौर पर जिंदगी की नशोनुमा होती है। जमहूरी निज़ाम ऐसा माहौल पैदा करता है जिसमें इंसान को फलने फूलने और जिंदगी के हर मैदान में तरक्की करने का मौका फराहम होता है। जमहूरियत की बुनियादें तो अदल व इंसाफ पर ही कायम होती है। जमहूरियत में हुकूमत अवामी होती है। पंचायत से लेकर असेंबली और पार्लियामेंट तक नुमाइंदे का चुनाव अवाम करते हैं। जमहूरी मुल्क में बसने वाले हर फर्द को मजहबी आज़ादी हासिल होती है। मंदिरों में घंटियों की आवाज होंगी तो मस्जिदों के मीनारों से अजान की आवाज आएंगी। चर्चों में इबादत की आज़ादी होंगी। गुरुद्वारों में ग्रंथ साहब का पाठ होगा। कोई किसी के मजहब पर उंगली नहीं उठाएगा। तमाम शहरियों को यकसा हुकूक हासिल होते हैं। जमहूरियत का यह पैगाम तो यकीनन हर शख्स को जीने का हक देता है, चाहे ऊंची इमारत में रहने वाला एक करोड़पति हो या एक झोपड़ी में रहने वाला नाबीना मोहताज शख्स, चाहे कार की सवारी करने वाला एक अमीर ज़्यादा हो या पैदल चलकर स्कूल जाने वाला गरीब की आंखों का तारा, चाहे वो बोरे पर बैठकर कायदे बगदादी पढ़ने वाला एक बुजुर्ग हो या यूनिवर्सिटी में कुर्सी पर बैठकर एक लेक्चर देने वाला प्रोफेसर। जमहूरियत की निगाह में सब बराबर होते हैं। आज़ादी और बराबरी जमहूरी निज़ाम की सबसे बड़ी खूबी है। जमहूरियत की तामीर 4 उसूलों पर कायम है। नंबर 1 इंसाफ, नंबर 2 मसावत, नंबर 3 आज़ादी, नंबर 4 बिरादराना बर्ताव। मुकम्मल आज़ादी इंसान के लिए वो नेमत है जिसमें इंसानियत का बीज पनपता है। पनपता है। खुद ब खुद इल्म, मोहब्बत, मेहनत और खुश इखलाकी जैसे औसाफ पैदा होते हैं। आज़ाद ख्याली और बिरादराना बर्ताव से इखलाकी कुव्वत की बुनियाद पड़ती है। इस तरह जमहूरी निज़ाम मुस्तकीम होता है। हमारा आयन साफ सुथरा है। जैसा कि ऊपर कहा गया है कि आयन में किसी को भी नजरअंदाज नहीं किया गया है। यही वजह है कि दूसरे मुमालिक इसकी तारीफ करते हैं। हमारे मुल्क में चाहे जमहूरियत के जरिए हिंदुस्तानियों को बहुत से इख्तियारात दिए गए हैं, वही दूसरी तरफ उनको बहुत सारे फराइज भी अंजाम देने पड़ते हैं। सबसे अहम बात यह है कि अपने हुकूक को पूरा करने और आराम व आसाइश के लिए वो दूसरों को कोई नुकसान न पहुंचाए। हर शख्स को चाहिए कि ईमानदारी के साथ अपनी बेहतरी और तरक्की की फिक्र में रहने के साथ दूसरी की भलाई का ख्याल रखे, अपने वतन से सच्ची मोहब्बत करे और कोई ऐसा काम न करे जिससे मुल्क व कौम का नाम नीचा हो और जमहूरी निज़ाम कमजोर हो। हर शख्स अपने दिल से नफरत, हसद और कीना को दूर करने की कोशिश करे
रवादारी और मोहब्बत ही इंसानियत है। और अगर ये औसाफ मजबूत हो तो जमहूरियत की जड़ें मजबूत होंगी। हिंदुस्तान के आइन को मानने में ही मुल्क की भलाई है। हमें अपने मुल्क के जर्रे जर्रे से मोहब्बत होनी चाहिए। आइए हम यौम जमहूरिया के मौके पर यह अहद करें कि हम अपने मुल्क व कौम के लिए जहाँ तक मुमकिन होगा अपने को तैयार रखेंगे और इसके दामन को किसी भी दाग से महफूज रखने के लिए दिल व जान से कोशिशें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।